नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। हरियाणा का जंग गर्माता जा रहा है और बड़ा दिलचस्प होता चला जा रहा है। शुरुआत में यह महसूस हो रहा था कि कांग्रेस को एक एज है और कांग्रेस कहीं ऐसा ना हो कि एक जबरदस्त जीत की तरफ बढ़ रही हो। यह भी अपने आप में साफ प्रतीत होने लगा था कि 10 साल की एक एंटी इनकम्बेंसी जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को बदला गया था, उसका असर वहां के वोटरों पर है। इस बात को भी बार बार रेखांकित किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का अपना कैंप उस तरह से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो नए मुख्यमंत्री हैं उनका वजन नहीं है, जिस कारण से दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन अचानक से इस बात को महसूस किया गया कि जब कांग्रेस के प्रॉस्पेक्ट्स, कांग्रेस की संभावनाएं बहुत अच्छी हो गई और लगने लगा कि संभव है कि जीत कांग्रेस को मिले, तो अचानक से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में जिस तरह से लोग आगे आने लगे, उसके बाद से वो जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ होनी चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी से होनी चाहिए थी, वो आपस में हो गई। और वो जो आपस में लड़ाई हुई है उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी ज़रा उत्साह में है। 25 सितंबर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा प्रमुख दिन होता है। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती होती है। दीनदयाल उपाध्याय जिनको अपना आदर्श मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये वो दिन होता है जब वो कहीं ना कहीं कोई सभा करते हैं। प्रधानमंत्री हरियाणा की चुनावी सभा में उतर रहे हैं, गोहाना में होंगे और आसपास की 22 सीटों के उम्मीदवार उनके साथ मौजूद होंगे। अमेरिका से लौटने के साथ हरियाणा में प्रचार कार्य शुरू। प्रधानमंत्री का कितना असर होने जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री की वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो नौका डूबती नज़र आ रही थी वो फिर से तैरने लगेगी? और क्या उसमें ये फैक्टर भी सामने आ जाएगा कि मुख्यमंत्री के सवाल पर जो खींचतान मची है उसका कांग्रेस को नुकसान हो गया है? आज इन सब बातों को करें उसके पहले हम आपको बताते चलें कि आज कुमारी शैलजा का जन्मदिन था। कुमारी शैलजा जो पिछले 7-8 दिनों से हरियाणा की राजनीति, खासतौर पर जो कांग्रेस की है, उसमें प्रमुख स्थान लिए हुए हैं। इसलिए नहीं कि वो ज़बरदस्त प्रचार कर रही हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो प्रचार नहीं कर रही हैं, वो अपने घर में बैठी हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके लोगों को ज़्यादा टिकट दे दी गई है। 90 में से 70-72 लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हैं। नाराज़गी है, इस बात की नाराज़गी है कुमारी शैलजा को कि 30 टिकटें उनके समर्थकों के लिए उन्होंने दरख्वास्त की थी, लेकिन महज 12-13 लोगों को मिला। और अपने आप में ये जो दर्द है इसे बर्दाश्त करना मुश्किल, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें कमतरी का एहसास कराया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला भी हैं, कैथल से चुनाव अपने बेटे को लड़वा रहे हैं, लेकिन अपने आप को महदूद कर रखा है उन्होंने केवल कैथल, एक विधानसभा की सीट। रणदीप सुरजेवाला ऐसे नेता हैं जिन्होंने महाराष्ट्र, माफ़ करें मध्य प्रदेश और उसके पहले कर्नाटक में चुनाव कराए। कर्नाटक में तो सरकार भी बनी और जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के रणदीप सुरजेवाला भी और कुमारी शैलजा भी, लेकिन मुख्यमंत्री के सवाल पर दोनों नाराज़। आज रणदीप सुरजेवाला ने कहा मैं बनना चाहता हूं, मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। कुमारी शैलजा कह चुकी हैं कि कोई दलित भी बन सकता है। ऑब्वियसली उनका इशारा अपनी तरफ था, क्यों नहीं बन सकता है, सबकी इच्छा होती है। भूपेंद्र हुड्डा जिनके बारे में सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि उनके चांसेस हैं, उनके ज़्यादा लोग हैं, वो इस मामले में चुप हैं, खामोश है, कहते नहीं हैं। वो जो कहते नहीं हैं, इस कारण से बाकी लोग जो कह रहे हैं पता चलता है कि वो सबसे प्रबल दावेदार हैं। और ये जो परस्पर दावेदारियां हैं, इनके बीच से आखिरकार पार्टी आलाकमान
क्या सोच रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि साल 2005 रिपीट होने वाला है, जब अचानक से एक नया नाम भजनलाल की जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आ गया था। लेकिन उस वक्त जीत ज़बरदस्त हुई थी। 90 में 67 ओम प्रकाश चौटाला की सरकार गई थी और उस वक्त ऐसा लगा था कि आलाकमान के पास इतनी सीटों के बाद फैसला लेने का एक करेज है, एक उनकी हिम्मत है, जिस कारण से उन्होंने फैसला ले लिया था। 67 सीटें अगर आती हैं इस बार भी या उसके आसपास आती हैं तो फिर आलाकमान प्रयोग कर सकता है, लेकिन उससे कम अगर आती हैं तो फिर जाहिर है कि उनकी चलेगी, जिनके ज़्यादा लोग जीत कर आते हैं। इन्हीं सब के बीच जो हपोह की स्थिति बन गई है कांग्रेस में, जिसमें एक तरफ लगातार अपने लोगों का प्रचार करते हुए, कांग्रेस के उम्मीदवारों का प्रचार करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगे हुए हैं, किसी तरह कांग्रेस को वैतरणी पार करा देना है, जीत दिला देनी है। लेकिन प्रधानमंत्री की वापसी और पहली सभा उनका उचाना में, ये एक बड़ा संदेश उन वोटर को होगा जो कि इस बार कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते हैं। एक बड़ी संख्या है लोगों की। लोकसभा चुनाव में भी सबसे ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, अगर असेंबली हलकों की बात करें तो जीत कर आई थी 44। हालांकि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जोड़ें तो 46 सीटें उनके खाते में गई थी। कुल 90 हलके हैं, आप जानते हैं। लेकिन जब हम बात कांग्रेस और बीजेपी कर रहे हैं तो फिर हरियाणा का मामला है और ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हम उनकी बात ज़रूर करें जो सरकार को बनाने में बड़े अहम रहने वाले हैं। पिछली बार भी याद करें आप, सरकार सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी से नहीं बनी थी, मदद लेनी पड़ी थी जननायक जनता पार्टी की। एक तीसरी फोर्स उठ खड़ी हुई थी। उसके पहले भी ऐसा हुआ था साल 2009 में, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को माकूल नहीं आया था। उस वक्त बहुमत तो भी 5-7 विधायकों का इंतज़ाम किया गया था। तो ये जो इंतज़ाम वाला जो फैक्टर है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ऐसे में निगाहें हैं कल जींद के उचाना कला में, और वहाँ उतर रही हैं बहन कुमारी मायावती। बहन कुमारी मायावती चुनाव प्रचार शुरू करने जा रही हैं। उत्तर प्रदेश उनकी ज़मीन है, लेकिन हरियाणा हो या राजस्थान हो या दिल्ली हो, हर जगह जहाँ भी उनके उम्मीदवार लड़ते हैं, एक निश्चित वोट संख्या उनके पास ज़रूर आती है। हाल के दिनों में जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी चलाई है, लोगों को लगने लगा था कि क्या वो गंभीर नहीं हैं अपने राजनीतिक करियर को लेकर के, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब शंकाएं निर्मूल थी। बहन कुमारी मायावती ज़बरदस्त तरीके से अपना प्रचार कार्य शुरू कर रही हैं और कल वो देवीलाल की जयंती है। पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल इंडियन नेशनल लोक दल और जननायक जनता पार्टी के आराध्य पुरुष और चौटाला परिवार के सबसे ज़्यादा सम्मानित नेता चौधरी देवीलाल, उनकी जयंती, और उस मौके पर उचाना में यानी कि जींद की एक सीट पर वो आ रही हैं प्रचार करने के लिए। साथ में आकाश आनंद भी होंगे जो कि उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी कहे जाते हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बीएसपी के। दिग्गजों का जमावड़ा हरियाणा के चुनाव में अब स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। राज्य छोटा लेकिन स्टेक बहुत ही ज़्यादा हाई। राहुल गांधी आखिर में सबसे बड़ी बात है, क्यों नहीं अभी तक आए हैं? राहुल गांधी जो कि कल जम्मू में होंगे, नवशेरा में होंगे और उसके बाद वो सोपोर कश्मीर घाटी में भी प्रचार करेंगे। अभी तक वो इस तरफ नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ आपको हम बताते चलें, कांग्रेस ने अपने दरखते टूटते बाहर से इस तरह का जो मालूम पड़ रहा है घर, उसको संवारने की पूरी तैयारी कर ली है। राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी 26 सितंबर को नरवाना में एक बड़ी रैली में हिस्सा लेने जा रहे हैं और इस रैली में उस क्राइसिस पर पर्दा गिराया जाएगा जो कांग्रेस को मुख्यमंत्री के इस सवाल पर हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा? अभी वोट पूरे पड़े नहीं हैं, पहला वोट भी गिरा नहीं है। 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, लेकिन
मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दूसरी तरफ कुमारी सैलजा, तीसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला, चौथी तरफ चौधरी विजेंद्र, सबके अपने अपने सीमित ताकत, लेकिन उसी ताकत के भरोसे उन्हें पूरा राज्य मुख्यमंत्री चाहिए और ऐसे में आला कमान प्रचार नहीं कर पा रहा है। प्रधानमंत्री जो कि पहुंच गए हैं, अब ज़रूरी है कि राहुल गांधी भी उतरे और ऐसे में राहुल गांधी का कार्यक्रम तो तैयार है और सब निगाहें अब उस तरफ होंगी कि नरवाना में क्या ये जो डिफरेंसेस है मुख्यमंत्री के पद को लेकर के कांग्रेस के ये तमाम बड़े नेताओं के बीच ये एक तरह से बांट ली जाती हैं, इसका पटाक्षेप हो जाता है, या राहुल गांधी कोई प्रेफरेंस दिखाने वाले हैं किसी के लिए। किसी बदलाव की बात तो वो नहीं करने जा रहे हैं। याद कर लीजिए, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह हटाए गए थे, चन्नी साहब लाए गए थे, दलित समुदाय से आते हैं, और चन्नी साहब के नेतृत्व में पंजाब में कांग्रेस का क्या हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ऐसे में असेसमेंट कर रहा है लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व। याद कीजिए वो दौर भी कि बगल के पंजाब में चन्नी से ज़्यादा अगर किसी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी को हिलाया था तो वो थे नवजोत सिंह सिद्धू। बाद में क्या हुआ, नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति छोड़ गए, उन्हें जेल जाना था, 1 साल अपनी सज़ा पूरी करनी थी, वो करने चले गए, लेकिन कांग्रेस को ध्वस्त कर गए। 2-2.5 साल पहले की इस घटना को राहुल गांधी बखूबी उनके जहन में होगी और ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री और उसके बाद उनका खुद का चुनाव प्रचार हरियाणा में लग चुका है, नज़रें इस बात पर भी रहेंगी कि वो जो तीसरी शक्ति है जो कि छोटे छोटे दलों के रूप में अपने प्रभाव क्षेत्रों में आकार ले रही है, जैसे कि बहन कुमारी मायावती और इंडियन नेशनल लोक दल का गठबंधन, जैसे कि जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर की आज समाज पार्टी का गठबंधन, इस तरह के गठबंधनों से क्या होने जा रहा है और क्या होने जा रहा है अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार पिछले 3 दिनों से बने हुए हैं हरियाणा में। वो जगह जगह प्रचार करते हुए ये कह रहे हैं कि किंग मेकर तो आम आदमी पार्टी होने वाली है, हरियाणा में उसकी बगैर सरकार नहीं बनने वाली है। वो रोहतक जा रहे हैं, डबवाली जा रहे हैं, भिवानी जा रहे हैं और हर जगह उन्होंने जो दावे किए हैं उसके अनुसार सरकार उनके बगैर नहीं बनने वाली। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हरियाणा का जो फाइनल फेज है उसमें एक्शन शुरू हो चुका है और ये क्लियर कट मैंडेट किसी को देता हुआ नज़र आता है हरियाणा, या फिर वो जो बात अरविंद कह रहे हैं कि उनके बगैर यानी कि छोटे छोटे दलों के बगैर सरकार नहीं बनेगी, जैसा कि पिछले बार हुआ था, क्या वैसा होने वाला है। प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की सभाओं के बाद तस्वीर ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर लिखिए। नमस्कार।